अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अहमद रज़ा कादरी रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ FKR। आज का हमारा मौजू है तरावी और हाफ़िज़ कुरान। तरावी में हाफ़िज़ कुरान जिन बातों से बैक वक्त निमट रहा होता है उनमें से एक सबसे बड़ा मसले का प्रेशर होता है। 20 रकातों का ख्याल रखना, अपने यौमिया सब के कोटे को 20 रकतों पर तकसीम करके पूरा करना कि कहीं ऐसा ना हो कि सबक पूरा हो जाए और रकातें रह जाएं, या रकातें पूरी हो जाएं और सबक रह जाए। अपने पारे का गम कि गलतियों और मुतशाबहात से बचा जा सके, इस बात की फ़िक्र कि कहीं वक़्त ज़्यादा ना लग जाए, अपने गले का फ़िक्र कि कहीं बैठ ही ना जाए, दिन को सुनाने की तैयारी करना, अफ्तारी में थोड़ा सा खाना, कुरान मुकम्मल होने तक एक अलग गम सवार रहता है। ये वो बातें हैं जो सिर्फ़ हाफ़िज़ कुरान भुगत रहा होता है। मुक्तदी इन परेशानियों से ना आशना होते हैं, लेकिन तरावी के इख्तिताम पर बड़े मज़े से आकर बैठते हैं और कोई कहता है, हाफ़िज़ साहब क्या बात है, आज 2-3 गलतियाँ आई, खैरियत तो है ना, किस ख्यालों में गुम थे। कोई कहता है, हाफ़िज़ साहब आज तो बहुत तेज़ पढ़ रहे थे। और अगर दूसरे दिन आहिस्ता पढ़ा जाए तो कोई और आकर कहता है, आज तो कारी अब्दुल बासित बन रहे थे। कोई कहेगा आज टाइम ज़्यादा लगा दिया। खुदारा ऐसी बातों से इज्तनाब करें और हाफिज़ को कम अज़ कम एक इंसान समझें। वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का शौहर है। वो तमाम रिश्तों से ज़्यादा आपको वक़्त देता है, लेकिन अफसोस फिर भी मुआशरे का रवैया सौतेली माँ जैसा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अक्ल सलीम नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।